मेरे दिल अजीजों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मीद रखता हूँ आप सब बाखैर होके और अल्लाह रब्बुल अव्वल के महीने की बरकतों के तुफैल, अपने हबीब के सदके तुफैल, अपने महबूब की आल और सहाबा कराम और वलियों के सदके तुफैल हम सब पर अपना ख़ास फैज़ व करम रखे। जो बीमार हाल हैं उन्हें सेहतमंद फरमाए, जो मारे कर्ज में डूबे हैं अल्लाह उन्हें कर्जे से निजात दे, और जो बेगुनाह कैद खानों में बंद हैं, जेलों में बंद हैं, अल्लाह उनके लिए खैर के रास्ते पैदा करे, खैर सलामती से उनको की रिहाई अता करे। मेरे दोस्तों, शब बारात, 12 रबीउल अव्वल, 12 वफ़ात, ईद मिलादुन नबी, ये ऐसे मौके हैं कि बड़ी अज़मतों वाले दिन हैं ये। और इस समय 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। आज इसकी 2 तारीख है। और सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के साथ साथ दोस्तों, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों का भी त्यौहार है। उनको उनके त्यौहार की भी मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ सबका। उम्मीद रखता हूँ आप अपने ख़ास दुआओं में मुझ इस नाचीज़ को याद रखेंगे। काफ़ी दिन हुए मैं लाइव मुखातिब नहीं हुआ और मैंने कहा आप लोगों के हाल चाल से वाकिफ़ हूँ और अपने हाल चाल से भी वाकफ़ियत दूँ। शुक्रगुज़ार हूँ मेरे सभी दोस्तों का जो लाइव हैं। और कैसे हैं मेरे यार दोस्तों, अजीज़ों, हम उम्रों, बुज़ुर्गों, छोटे भाई बहन, मेरे हमदर्द और बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद कादर, शहज़ादा हुसैन, इमरान वीरा, शुक्रिया मेरे सभी साथियों। उम्मीद रखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन, वालेकुम सलाम मेरे अजीज़। शुक्रिया। नवाजिश, हक इंसाफ की आवाज़ बुलंद रखें। अच्छा लगता है
जब कोई उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। राज सिल्वानो, शुक्रिया मेरे अजीज़, शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत नवाजिज़ मेरे दोस्तों, अजीज़ों, बहुत सारे मैसेज हैं, प्यार है सब लोगों का। मौजूदा हालात से हम वाकिफ़ हैं और गुज़िश्ता 6-8 महीनों में जो खिदमतकारों ने, ऑर्गेनाइजेशनों ने जिस तरीके से तमाम जिम्मेदारियों को निभाया और खिदमात को अंजाम दिया, इंसानियत को बढ़ावा दिया, वो काबिल कदर रहा। और यूं ही खिदमत करते रहें और कोशिशें करते रहें, जद्दोजहद करते रहें, हक़ की आवाज़ को बुलंद रखें, जालिमों को जालिम होने का एहसास दिलाते रहें और अपनी मौजूदगी का एहसास हमारे काम, हमारी आवाज़, हमारी तहरीक, हमारी सोचो फिक्र और मुल्क और निज़ाम के साथ तबाही करने वाले लोगों के साथ बगावत ही हमारी मौजूदगी का एहसास है। ये किसी हाल में हमें इसको तर्क नहीं करना है। हमारी आवाज़ ही है जो लोगों को आईना दिखाती है। हमारी मौजूदगी है, हमारे इख्तलाफ है, हमारी तहरीकें हैं, हमारे आंदोलन हैं, हमारी मुल्क और मिल्लत के दुश्मनों के साथ बगावत ही है जो उन्हें साबित कदम कर रखने के लिए बड़ा किरदार अदा करती है। दोस्तों, वरना बगावतें तो हर दौर से चली आई हैं, चाहे खेमों के अंदर की हों, घर की हों, सोसाइटी की हों, समाज की हों या फिर मुल्क के साथ हों। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद निज़ाम को चलाए रखने, निज़ाम को संभालना, लोगों को ज़िंदा रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना, उन्हें ये एंटी ऑर्गेनाइजेशनों की, एंटी सोच वाले लोगों की आंधियों से इन चिरागों को महफूज रखना, ये कुदरत मेरे रब की है और वो जिसको चाहता है सलामत रखता है, जिसकी आवाज़ को चाहता है बुलंद रखता है, जिसको चाहता है उसको कुव्वत देता है, उसके वजूद में, उसकी आवाज़ में तासीर पैदा करता है। दिलों को फेरने की कुदरत मेरा रब रखता है और अपने महबूब के सदक़े में उसने कायनात को पैदा किया है। मेरा रब कादिर है, तो हमें उसको हाजिर नाजिर रखते हुए अपनी आवाज़ें, अपनी तहरीकों को जारी रखना चाहिए। और ये एक ज़माने से चला आया है कि अक्सर बहरूपिये हमारी हुकूमत, हमारी ताकत, हमारे सरमाए को लूटने के लिए
हमारा ही रूप अख्तियार करते हैं और हमारी जगह हासिल करते हैं, हमारी जगहों पे काबिज होते हैं और वहाँ दावेदारी दिखाकर खुद तो जीते ही हैं, लेकिन एक बड़ी सोच और फिक्र को ख़त्म करने के लिए ये बैठते हैं और इनको बिठाया जाता है। इनके पीछे मास्टरमाइंड लोग होते हैं। ये चीज़ें हमारे साथ भी हैं, जिसको मैं बड़ी खामोशी से सामना करता आया हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी उम्र ऐसी सोच के लोगों से, ऐसी ताकतों से, ऐसी चट्टानों से टकराने में गुजरी है। और मैं कहूँ तो खौफ और साए खतरों के जदी में बड़ा हुआ, लेकिन कितने ही चेहरे और चोले लोग पहन ले, लेकिन दुनिया नहीं, मुल्क हकीकत से वाकिफ है। चंद लोग हैं जो लूट खाने और मैटरबाजी करने के माहिर हैं, वो इंस्पायर हैं ऐसे लोगों से, लेकिन वाकई हमारी विरासत, हमारी रियासत, हमारी साम्राज्य, हमारी सियासत का जो वजूद थे और जो इसके वानी थे, उनके अकीदतमंद, साम्राज्य से जुड़े लोग, घर परिवार से जुड़े हुए लोग वाकिफ हैं कि किसका क्या किरदार रहा और किसने इसको रंग दिया और किसने इसको अपना लहू दिया, किसने अपनी एक उम्र इसके पीछे खर्च की। तो ये तमाम समाज से लेके और सोसाइटी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र रहा। झोंके कई बार ज़िंदगी में आते रहते हैं, मुझे मिटाने की बड़ी साजिशें भी होती रहती हैं। बचपने से सामना करता आ रहा हूँ, अब तो बड़ा तजुर्बा अल्लाह ने दे दिया, सब आप लोगों की दुआएं। और मैं कभी लिखता भी हूँ कि वो लोग बूढ़े हो गए जो कल जवान थे, आज बेअसर हो गए टक्कर देते देते, और जो कल बच्चा और बेअसर होता करते, ऐसी ताकतों का, ऐसे लोगों का जवान और असरदार हो गया। लेकिन मैंने कभी किसी की निजी जिंदगी को बेपर्दा करने की कोशिश कभी नहीं की है, लेकिन बर्दाश्त का एक हद होती है। लेकिन उन लोगों को भी मालूम है कि हर तरीके, हर तीर चलाकर लोग एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम चीज़ों से मुझे रब ने नवाजा है और मैं खुले लहजे में कहता हूं कि कोई ऐसा दरबार नहीं है कि इस सुल्तान रज़ा मस्तान की ज़िंदगी, इसकी सोच, इसके काम और इसके नज़रियात से वाकिफ़ नहीं है, चाहे सियासी हो या फिर हॉटलाइन हो। और ये उन लोगों को मालूम है जो इसका कई मौक़ों पे इस्तेमाल करने की कोशिश की है और उन्हें दरबारों से खाली हाथ आना पड़ा है लौट कर। तो मेरी खामोशी में भी बड़ा राज है और मैं लिखता हूँ कि बेवजह बेसबब नहीं कहता सुल्तान, बहुत कुछ है जिसकी पर्देदारी है। जब कोई कद किसी की दुनिया, किसी के वर्चस्व, किसी की लहर को पार कर उसको ढकने के काबिल हो जाए, तो मंसूबे और साजिशें तो पलना और जवाब सवाब पे आना ये वाजिब है। लेकिन सबका काम है जीते रहना, सामना होता रहता है, सामना करना पड़ता है, तहरीकों पे आवाज़ भी उठानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग एंटी ऑर्गेनाइजेशनों का मोहरा है, चोला हमारा पहने हुए हैं। कुछ वक्त बचा है दुनियाई एतबार से, मैं चाहता हूं कि ढके हुए ही सफ़र हो जाए इनका, दुनिया से पर्दे ना खुलें। लेकिन कई मौक़ों पे ऐसी हरकतें अंदरूनी करते हैं लोग कि मुझे इनके चेहरे से नकाब हटाना पड़ता है। दोस्तों, आवाज़ बुलंद रखें। और मैंने बीच में, ये तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर गफ़ीर खान की
रिहा को लेकर जो कदम मेरा सोशल मीडिया पर रहा, पूरे मुल्क ने उसको और ज़िम्मेदारों ने उस चीज़ को बढ़ावा दिया, उसको काफ़ी हद तक वो कामयाब रहा। मैंने भी महकमे में लेटर और पत्र लिखे रिहाई को लेकर। बाकी जो भी रहा ये अंदरूनी चीज़ें हैं, लेकिन हर मौके पे हमें लोगों के लिए खड़ा रहना चाहिए। और बाहर आने के बाद अब डॉक्टर कफील खान का क्या नज़रिया है, क्या स्टेप हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल जॉइंट होना चाहते हैं, किसका सहारा बनना चाहते हैं, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। इस पे भी मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि भाई इस तरह का मैसेज जा रहा है, उस तरह का। तो भाई ठीक है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, कोई किसी के साथ बंधा नहीं है। हमारा काम है हक और नाहक के लिए खड़े रहना। एक नाइंसाफ़ी किसी के साथ हुई है, उसकी ताकत बनना, उसकी आवाज़ बनना, उसके लिए असबाब पैदा करना और उसको इंसाफ दिलाने के लिए सहारा देना। वो चीज़ में कामयाब हुए हम तमाम लोग। अब वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो आगे की ज़िंदगी कैसे जीते हैं, इस पे ज़्यादा सोचो फिक्र की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने आज़म खान साहब और संजीव भट्ट को लेकर भी मैंने FB पर और पोस्टें डाली, और फिर जो भी रहा उस पर अंदरूनी भी हमारी हिकमत अमली रही और तमाम लोगों ने उस पर काम किया। उनकी अपनी बड़ा एक निज़ाम है, लोग एडवोकेट और सारी चीज़ें काम कर रही थी। सिस्टम ने और अदालतों ने इंसाफ दिया, वो भी रिहा हुए। और अब संजीव भट्ट की रिहाई बाकी है। उनकी रिहाई के लिए भी यही जोश के साथ, यही ताकत के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, मुल्क मिल्लत की, समाज की मजलूमों, यतीमों, लाचारों, बेबसों, बेकसों, पिछड़ों की ताकत बनना, उनको साथ देना, उनके लिए आवाज़ उठाना ही जिंदगी का, और वो हमें करते रहना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के तमाम सोर्स, तमाम ताल्लुकात मैंने कभी ज़ाती तौर पे इस्तेमाल नहीं किए। आप सभी वाकिफ़ हैं, मेरी ज़ाती अगर किसी से कोई मवाद है, इख्तलाफ है, रंजिश है, लड़ाई है, तो जायदाद को लेकर नहीं है। एक उसूल की लड़ाई मेरी रही और मैंने उसमें कभी लोगों को अपने पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी उनको मैंने इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। मैंने जब भी अपने चाहने वालों का, अपने साथियों का साथ और सहारा और दुआएं मांगी, तो वो दूसरों को हक दिलाने के लिए मैंने साथ की तलब की, और अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ रहे भी मेरे हर मोड़ पर। बाकी ज़ाती तौर पे तो मैं बचपन से सामना करता आया हूँ और जवाब भी देता आया हूँ। बड़े बड़े दानिशवर और नामवर लोग जो अपने खेमों में बैठते, उनके खेमों पर जा जाकर उन्हें एहसास दिला के आया हूँ कि सुल्तान रजा मस्तान कौन है और आप कौन हो, और अपना काम करा के लिया है मैंने लोगों से, चाहे माफियाओं के दरबार हो या फिर डिपार्टमेंट हो या फिर राजनेता हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का हुनर मुझे कुदरत ने नहीं दिया है। ये तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ने मुझे सलामत रखा और आपके बीच हूँ मैं। और कई बार मुझे गिराने की कोशिश की लोगों ने, सेहत से, तरीके से, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो दोस्तों, मैं फिर यही कहता हूँ कि हक और इंसाफ की आवाज़ बुलंद रखें। जब तक हमारे अंदर सांस है, ये जज्बा हमारा कायम रहे। जो हक इंसाफ की आवाज़ से कतराता है, किनारा करता है, सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर
खौफ के साए में खुद को समेट लेता है, वो खुद को जिंदा दिल कहने का कोई हक नहीं रखता। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें मेरे अंदर नहीं होती तो बड़े बड़े तूफानों से टकराकर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका भाई, आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका अपना इस मुकाम पर नहीं होता। मैंने कभी खिदमत को फोटोबाजी करने की कोशिश नहीं की। मैंने जब भी किया रज़ाए इलाही के लिए किया और उसका सिला मेरा रब बेहतर मुझे देता है। बेशुमार देखा होगा मुल्क और मुल्क के बाहर तक से और नाज़िर ने जिस तरह मेरे काम को सराहा, तो जिस दिन मुझे करीब से अगर लोग पहचान लेंगे उस दिन उनकी उम्र कम पड़ जाएगी। ये बड़ी सोच समझकर दोस्तों मैं आज बता रहा हूं कि जो चार दीवारी में बहुत सी बातें करते हैं, बहरूपियों के, ड्रामेबाजों, नाटकबाजों के मिजाज और नज़रिए और उनके एक्सप्लेशन के एतबार से वो कभी ज़ाती तौर पर मेरे साथ बैठे हैं तो मैं इन्हें कभी ना कल गिनता था, ऐसे लोगों को ना आज गिनता हूं और ना इनको कल गिनूंगा। अगर इनकी दुनिया, इनकी ताकत, इनका दायरा, इनकी हिकमत, इनकी दानिशमंदी अगर इतनी असरदार होती तो मैं बचपने से इनके वजूद को नहीं उखाड़ता। बातें करते हैं, बहुत अलग बातें हैं। तो मैंने कभी इंसानी ताकत को सर पे नहीं चढ़ने दिया। मैंने बड़े बड़े दानिशमंदों के वजूद और उनके एक निज़ाम को टक्कर दी, लोगों की खातिर, ज़ाती तौर पे नहीं। मैं आज भी अगर किसी का दुश्मन हूँ ज़ाती, रियासत में, विरासत में, तो एक उसूल की लड़ाई है, हक इंसाफ की लड़ाई है ये। मैंने हक इंसाफ के लिए हमेशा काम किया है, चाहे इसमें मेरा कितना ही करीबी अपना छूट जाए पीछे। और यही वजह है कि मैं कभी इन साजिशों से पसमुर्दा नहीं हुआ। मेरे प्यार करने वालों का, मेरे चाहने वालों की मोहब्बत को सलाम, उनकी अकीदत को सलाम कि वो मुझे कभी मुरझाने नहीं देते। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं वाकिफ़ हैं लोग, वो भी वाकिफ़ हैं जो डॉन समझते हैं चार दीवारी में अपने आप को, वो भी वाकिफ़ हैं कि मेरे नज़रिया, मेरी जिगर, मेरा हौसला, मेरी समझ, मेरा शऊर, मेरी ताकत कल भी क्या थी और आज क्या है। लेकिन इसको मैंने कभी ज़ाती तौर पे इस्तेमाल नहीं किया और ना कभी करूँगा। मैं हमेशा आपकी दुआओं का, आपका साथ का तालिब रहता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। वरना लोगों के गढ़ों पर जा जाकर बड़े बड़े राजनेताओं के, जो आज मंत्री बने बैठे हैं, जिन्होंने कभी मेयर हाउसों का सहारा लिया, मैं ऐसी जगहों पे भी धाड़ मारकर उनको एहसास दिला के आया कि इसको अपनी जागीर ना समझो। और मैंने अपने लोगों का डिफेंस किया। मैं लंबा लंबा सफ़र किया लोगों के हक और डिफेंस के लिए, उनके वजूद के लिए। बड़े बड़े स्टेजों से मैंने प्लेटफॉर्म मैसेज दिया लोगों को। आज लोग बताते हैं छोटी सी खिदमत करके कि हमने इसके साथ ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वजूद को अल्लाह ने लोगों के लिए ज़िंदगी बनाया। लोगों को मैंने हर मोड़ से बाहर निकाला, हर वायरस से मैंने बचाने की कोशिश की, हर तरह के नुकसान से मैंने लोगों के मैं काम आया। मैंने डिपार्टमेंट का भी साथ लिया, ज़रूरत पड़ी तो भाई लोग माफियाओं के गढ़ों में भी मैंने कॉल और मैसेज करके लोगों का फेवर किए। मैं कभी किसी की दुनिया बिगाड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ।
मैंने कभी किसी का आसियाँ तोड़ने की और बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि तमाम आमदियों के बाद सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी महफूज है, मैं सलामत हूँ। और लोगों की दुनिया ही ख़त्म हो गई, ना घर रहा, ना संसार रहा, ना औलाद रही, ना बीवी रही, सब आर्टिफिशियल लाइफ चल रही है। और सिद्धांत दिखाते हैं तो इसका जिस दिन मैंने पर्दा उखाड़ दिया तो 2-4 अंधभक्त हैं ना, वो भी दूर हो जाएंगे। कारोबार में कभी रुकावट बनते हैं लोग, तिजारत में कभी रुकावट बनते हैं लोग, तो इनको समझना चाहिए कि जिनकी पूरी जिंदगी लूट खाने में गुजरी हो, उन्हें कैसे जीना चाहिए। दोस्तों, आवाज़ को बुलंद रखें अपनी और खिदमत करते रहें। मैंने NRC, CEA, NPR जैसे वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के कमाबेश सभी सूबों में और सभी सूबों से मुझे कॉल आना, मामले सामने आना, हालातों पे मामले सामने आना, इंसाफ को लेकर, नाहक को लेकर, और अभी कोरोना वायरस के वक्त में भी जहाँ तक मुझे आपकी दुआओं से खुद थैली लेकर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ा दुनिया सफ़र हो गई मेरे 30 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। और कल भी सच्चे लोग मुझसे जुड़े थे, साम्राज्य के लोग, अकीदत रखने वाले, और आज भी मेरे साथ हैं। और मैंने जो किरदार अदा किया वो मेरा रब बेहतर जानता है, जिसका सिला मुझे उसने मोहब्बतों और ताजों से नवाजा। अब मुझे लारियों के फ़ोटो खिंचाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों गाड़ियों से लोगों ने खिदमत की, काम किया। ये मेरी औकात नहीं सकता हूँ, लेकिन वो तासीर तो मेरे रब ने मेरे अंदर दी है कि जहाँ जिसको जिस काम के लिए मैंने कहा, जहाँ ज़रूरत रही खुद पहुँचाया, जहाँ ज़रूरत रही लोगों से पहुँचवाया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने काम किया। और जब तक ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बीच हूँ। आपकी आवाज़, आपकी ताकत, आपके हक़ के लिए आपके साथ मैं खड़ा हूँ। जब तक आँख नहीं बंद हो जाती कोई साजिश तो मुझे ना रोक पाई है और ना रोक पाएगी इंशाअल्लाह। जालिमों के सामने आवाज़ बनकर खड़े रहो। मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैंने कई मौके पे कहा है, चाहे संघ हो या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशनें या फिर एंटी लोग, ये मुट्ठी भर लोग हैं और 125 करोड़ का मुल्क है। ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं। हमें एक मुकाम पर आने के बाद अपने मिजाज में, अपने नज़रिए में कट्टरता पैदा नहीं करनी चाहिए। एक दरख्त, एक महल, एक इमारत में सभी की हिकमत, सभी का प्यार, सभी का पसीना और सभी का पानी और खून शामिल होता है, तब जाकर वो रंग लाती है, वजूद में आती है और उसे एक मुकाम मिलता है। तो दोस्तों, ये इंसान की हिकमत अमली भी यही है। हमें खुद पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। एक सांस का मोहताज है इंसान। हम भी कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं है। और अगर हम सब एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक आवाज़ बन जाते हैं, तो इसी को इनकलाब कहा जाता है, इसी को आंदोलन कहा जाता है। यही तहरीक का शक्ल अख्तियार करती है और यही बड़े बड़े ताकतवर और घमंडी लोगों के नशे को उतारती है, उनके वजूद को ढीला करती है। हमने अपने सफ़र में बड़े बड़े बवंडर देखे हैं,
और इन बवंडरों में बड़े अच्छे अच्छे लफंडरों को हमने लिपटते और सिमटते देखा है। तो दोस्तों, इंसान कुछ नहीं है, एक इशारे का मोहताज है। लेकिन जब ये इंसान लोगों की आवाज़ बनता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है, लोगों की फिक्र करता है, मुल्क की फिक्र करता है, समाज की फिक्र करता है, अपने यार दोस्तों के अभावों की, मजलूमों, यतीमों, लाचारों, बेबसों, बेकसों, गरीबों, मुफलिसों की जब फिक्र करता है, तो इसमें अल्लाह एक निखार पैदा करता है, असर पैदा करता है, रवानगी पैदा करता है। वरना इन सब चीज़ों से दूर रहकर जिंदगी कोई मकसद नहीं है। मैंने बचपना कैसे गुजारा, आज तक किस तरह के हालातों से मैं गुजर के आया, कैसी कैसी मैंने आवाज़ें बुलंद की, दोस्तों सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं कभी इंसान की मशीनरी और उसके खौफ से डर कर मैंने कभी कोई कदम पीछे नहीं लिया। मैंने जब भी ललकारा, बेतहक ललकारा, उनकी ताकत और उनकी सरमाया, उनके सरों की मैंने परवाह नहीं की। हक की बात आई, मैं हमेशा साथ खड़ा हुआ। मैंने हमेशा आवाज़ बुलंद की, चाहे महाराष्ट्र की लीडरशिप हो, यहाँ के घराने हो, एंटी ऑर्गेनाइजेशन हो। मेरे गुज़िश्ता सफ़र कि मेरे बयान, मेरी सोच, मेरे अमल पर कभी फुर्सत मिले तो वक्त निकाल कर देखना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक दिन भी अदा कर ना सकेंगे वो किरदार मेरा, जो चार दीवारी में मुखालफत और बातें हजार करते हैं। तो एक मकसद के लिए अल्लाह ने मुझे सलामत रखा, और किन किन हालातों से मेरे रब ने मेरी हिफाजत की। और हर एक वजूद दूसरे वजूद की कोख से पैदा होता है। तो मुझे भी अल्लाह ने बाबा हाजी मस्तान के वजूद से मेरे वजूद को पैदा किया। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कब आया, कब जुड़ा। अरे नादानो, मैं शराब के अड्डों से सफ़र करके गया, उससे पहले भी मेरी दुनिया रही, उससे पहले भी मेरा सफ़र रहा। वही गोद का एक दामन और असर है जो तुम जैसे बेशुमार लोगों की साजिशों से, हरकतों से एक ज़माने से टकराता आ रहा हूँ। हर दौर के अपने दावेदार वक्त के साथ साथ चले गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सलामत हूँ, खड़ा हूँ अपने बेस के साथ। और अल्लाह जब तक चाहूँगा, अल्लाह चाहेगा, मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन मैंने इसका कभी मिसयूज़ नहीं किया, इसको मैंने कभी इसमें जायदाद का लूट फाट और किसी मकसद के लिए मेरा सफ़र नहीं रहा। मेरा मकसद घर परिवार साम्राज्य से लेकर, इमेज से लेकर हक इंसाफ की लड़ाई रही। और मैं बाहर भी लड़ता हूँ ये, और लड़ता रहूँगा जब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सांस में सांस है। मैंने इस दौरे दुनिया को बाबा हाजी मस्तान की नज़र से जाना है, और सिमटा तो दरे मस्तान और फैला तो ज़माना है। तो दोस्तों, बहुत से लोग आए, और जो लोग अभी हैं उनका ना दीन से मतलब, ना मजहब से मतलब, ना इस्लाम से मतलब, ना बिस्मिल्लाह से मतलब, वो क्या क्या कहूँ। ठीक है, कीड़े खाए मकोड़े खाए, जहाज सलामत रहे। ये जहाज है साम्राज्य मुस्तान, सब्जी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आवाज़ लोगों की बनो, ताकत लोगों की बनो, सहारा लोगों का बनो। हमारे वजूद को अल्लाह किसी मकसद से ताकत देता है, बड़ा करता है। अगर हम सिर्फ खुद में ही सिमट के रह गए तो फिर इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह देता, ना इतना बड़ा निज़ाम हाथ में होता,
ना ये ताज और तमाम चीज़ों से अल्लाह नवाजता, ना ये शऊर देता, ना ये नज़र देती। इस गद्दी पे बैठना, इस नज़रिया से जीना ये आसान नहीं है। इतना मुश्किल है सफ़रे मस्तान को जवानी लिखना, ज़ुबानी लिखना, जितना मुश्किल है पानी पे पानी से पानी लिखना। दोस्तों, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना और मेरे हक में दुआ करना। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी सांस का क्या भरोसा, कहाँ साथ छोड़ जाए, मेरी ज़ात से वाबस्ता लोगों मुझे माफ़ करके सोना। उसकी वजह यह है कि वो तलवार में तो धार नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काट करे, लेकिन कुछ उर्तुगलो है हमारे कौम के अंदर, कुछ है नासूर, कुछ है आस्तीन के सांप, जो चंद मुफाद और चंद पैसों के लिए कमजोरी बनने की कोशिश करते हैं और ढाल बनते हैं लोगों की।